हेलो स्टूडेंट, मैं सभी क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लेकर आ चुके हैं जो एग्जाम में आपको 2026 बोर्ड एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर स्टूडेंट आप एग्जाम देने वाले तो इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका यहाँ पे जो सोशल साइंस का यहाँ पे जो पेपर आपको है, सोशल साइंस का VVI MCQ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपलिटी चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 40 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न है, जिनमें से मैं 20 क्वेश्चन तो पहले ही वीडियो में करा दिया। अभी दूसरे वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले 20 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 21 क्वेश्चन से लेकर यहाँ पे 40 नंबर तक होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन को पहले जो कराया उसको आपको वीडियो देख लीजिएगा, उसका चैनल पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 लोगों को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या पूछ रहा है कि औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज के यानी कि महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी खनिज जो औद्योगिक हो गया यानी किसी भी अति को चलाने के लिए किसका माना जाता है। तो यहाँ पे जो इसका है सबसे पहले हो जाएगा लौह यानी कि लोहा पे हो जाएगा, लौह हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर हो जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का यहाँ पे प्रयोग यानी कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो किस प्रकार खनिज का उपयोग जो किया जाता है वो एक प्रकार का जो है वो यहाँ पे यानी कि यूरेनियम और थोरियम है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे सही क्वेश्चंस बताएंगे। अब बोर्ड एग्जाम 2026 में यहाँ पे आपको 100% देखने को मिलने वाले जो कि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम देने वाले तो इस क्वेश्चन यानी कि सोशल साइंस का पेपर देख के जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 23 में दिया क्या बोल रहा है कि या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करा दे वो जगह देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु प्रदूषण में निम्न में से किस प्रकार का अपना यानी कि दुर्भाव का डालता है। तो किस प्रकार डालता है। देखिए पहला नंबर में है कि मानव की व्यवस्था, दूसरा नंबर में कि पशुओं पर और पौधों पर। यानी कि इनमें सब यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी अगर प्रदूषण करते हैं तो उससे हम लोग के नुकसान है और पेड़ पौधे और पशुओं के भी नुकसान होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 24 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बेरिलियम में, ठीक है, या बेरियम में और प्राप्त संख्या के रूप में किस भाषा बोलने वाले लोग यानी कि तुलनात्मक रूप में ज़्यादा सा समृद्धि ताकतवर रहे हैं। जो भाषा बोलने वाले थे वो फ्रेंच लोग थे। कौन से थे? फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ पे मिटक गया। लेकिन देखिए यहाँ पे है जब 1956 के श्रीलंका के कानून बनाया गया था तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था, यानी कौन कौन से जो वैसे बातें जो उसमें जोड़े गए थे। देखिए पहला नंबर में है कि वहाँ पे सिंहली को यानी कि एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। दूसरा नंबर में है कि सरकारी नौकरियाँ यानी कि जो सिंघालियों के जो प्राथमिकता थी दी गई थी। वहीं पे तीसरा नंबर कि बौद्ध धर्म के संरक्षण बढ़ाया दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें सही बातों का पर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला क्वेश्चन से जो 26 नंबर पर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा यानी कि कार्यपालिका विधायक का द्वारा बनाए गए कानून को अंकुश से यहाँ पे रखता है। तो कौन रखता है? जो रखता है वो इसका नाम होता है न्यायपालिका। कौन होता है? न्यायपालिका। यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन 27 में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए कि पोखरा के जहाँ पर भारत ने, ठीक है, 1998 के अपने परमाणु परीक्षण को भारत में किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में जो स्थित हुआ है? राजस्थान। किस है? राजस्थान। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग राइट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है, 100% वहाँ पे देखने को मिला। जो आपको एग्जाम में यहाँ पे 100% क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान से पूछ रहा है कि सामाजिक यहाँ पे सामाजिक
विभाजन का अधिकांश आधारित होता है। जो सामाजिक विभाजन से किस पर आधारित होता है, तो वो जो यहाँ पर जन्म पर होता है, ठीक है, जन्म से ही यहाँ पर आधारित हो जाता है क्योंकि यहाँ पे किस धर्म के लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन को हम लोग चलिए ध्यान से पढ़ के देख बताते हैं कि यानी कि संप्रदाय राजनीति के इस सोच को आधारित होती है कि धर्म का सामाजिक समुदाय का यानी कि निर्णय करता है कि मान्यता के अनुकूलन सोचना का क्या कहलाता है, जो कहता है आत्मनिर्भर, क्या कहना है, क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को सब लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूरा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यानी किस राज्य का सबसे शिशु मृत्यु दर कम है, उसको केरल है, ठीक है। क्या है, केरल है। ये क्वेश्चन से एग्जाम में कम से कम 10 बार से बेसी पूछे गए थे। क्वेश्चन तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए। ऑप्शन पे का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे 31 में देखिए पूछ रहा है कि यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य का औसत आय भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस से औसत आय भी कहा जाता है, जो उसका यानी कि प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है, ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस पर आधारित यानी कि आधार पर विभाजित है, तो जो है वो विभाजित है यहाँ पे यानी कि रोजगार की स्वामित्व का, ठीक है, उद्योग के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, यानी कि उद्योग के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि कौन सा क्षेत्र, ठीक है, भारत में सबसे बड़े रोजगार पर उत्पादन के रूप में कहा जाता है, तो जो जाना जाता है वो है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को यहाँ पे बड़े यानी कि रोजगार का अथी पे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि संवेदी भूमिका प्रदान करने वाले आवश्यक दोहरे सहयोग के रूप में कि खत्म कर देती है, तो कौन खत्म कर देती है, यानी कि मुद्रा, ठीक है, मुद्रा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 35 नंबर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय यानी कंपनियां के उसी स्थान पर उत्पादित यानी कि इकाई स्थापित करती है जहाँ बाजार नज़दीक हो, ठीक है, जहाँ कहाँ पर जो कहती है जहाँ बाजार नज़दीक हो। ऑप्शन में देखिए बी में कि कम लागत या श्रमिक उपलब्ध हो, ठीक, उत्पादन में अन्य कारक उपलब्ध हो, यानी कि अब सही बात है, सही है, तो इनमें से सभी जगह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभिन्न देशों के, ठीक है, बाजार को जोड़ने के लिए एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है। जो सहायक होता है वो होता है यहाँ पे हमारा एक प्रकार विदेशी व्यापार, ठीक है, क्या होता है, विदेशी व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार। तो ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में पूछ रहा है कि 1960 के दशक में, ठीक है, व्यावसायिक रूप से यानी कि उपभोक्ताओं को आंदोलन के उदय में निम्न में से किसके कारण हुआ था, किसके कारण जो हुआ था। पहला नंबर में है कि आर्थिक खाद्य की कमी से, फिर कि खाद्यों की यानी कि जामा मौखिक संस्था में खाद्य पदार्थों की, खाद्य तेलों की मिटावट से, ठीक है। ऑप्शन पर सही बात है, ऑप्शन नंबर डी पे राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए इसमें है कि संवैधानिक में संशोधन के, ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को तीसरे स्तर पर किस प्रकार का बनाया गया था। जो बनाया गया था वो प्रकार का यहाँ पे संवैधानिक और अप्रभावी, ठीक है, संवैधानिक और अप्रभावी, ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 39 में से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला नंबर 39 नंबर में है कि अन्य जाति समूहों के भेदभाव को उनके अपने अलग मानने के यानी कि धारणा में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो उनका जो आधारित है वो सबसे पहला है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था पर, क्या है, वर्ण व्यवस्था यानी कि अलग अलग विभाजन पर, ठीक है। तो ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी कि हित के समूहों पर दबाव समूहों के मुख्य यानी कि उपयोगिता में निम्न में से क्या यानी कि से क्या है। जो पहला नंबर में है कि सरकार के जो सजग बनाए रखना होता है, आंदोलन को सफल बनाना होता है और राजनीतिक दलों को प्रभाव डालना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से सभी बातें यहाँ पे सही चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन सही बताए
बताए, यानी कि 20 क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम बोर्ड में पूछे हैं। जो पहले में 20 क्वेश्चन कराए हैं उसका मैं वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दिया, तो उसका वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस के जितने भी पेपर में बताया हूँ ना, आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम देख ही कर जाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाला है, तो मैं सही भी चैनल के माध्यम से आपको इस चैनल पर फुल तैयारी कराया जाने वाला है। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।